बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 जून है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। 3 आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट की जानब से एक बड़ा फैसला किया गया है। ट्रंप बहादुर इस वक्त लुट चुके हैं। ईरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। ये 3 आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। और एक मामला जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि 15 साल के जो बच्चे हैं वो क्या हज अदा कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी की खबरें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इस हवाले से भी एक अहम तरीन फैसला जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की जानब से सामने आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर लें। और आप लोगों से इल्तमास और गुजारिश है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कर लें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ट्रंप को एक तारीखी शख्स जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। पंजाबी में एक मुहावरा है, एक कहावत है, उल्टा सुथन गले ना आ गई है। यानी उल्टा जो है वो ट्रंप अब मुश्किल के अंदर फंस चुका है, ईरान को मुश्किलात के अंदर फंसाते फंसाते। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी हमेशा से जिसने उसका साथ दिया है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर उसने जंग लड़ने की जो है वो 20 साल तक जंग जारी रही, इसके साथ साथ इराक के अंदर, शाम के अंदर, लुबनान के अंदर। आप जानते हैं कि नेटो जो है वो ट्रंप का उसने भरपूर तरीके के साथ दिया है और हर मोड़ पर, हर मुहाज पर जो है वो साथ दिया गया। लेकिन इस जंग के दौरान नेटो पीछे रहा और अब नाज़रीन मोहतरम, इस जंग की वजह से, ईरान के साथ मामलात की वजह से नेटो के जो अहम तरीन ममालिक हैं वो इस वक्त ट्रंप से मुकम्मल तौर पर पीछे हट चुके हैं। ये ट्रंप को एक तारीखी शिकस्त है और ईरान की एक बहुत बड़ी जीत। इस हवाले से अभी खबर ये सामने आई है कि अमेरिका, आप कह लें कि खुद सरेंडर कर चुका है। ट्रंप इस हवाले से खुद घुटने टेक चुका है कि 5000 अपने फौजी उसने जर्मनी से इस वक्त वापस बुला लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये फौजी नाज़रीन मोहतरम फौरी तौर पर अब वहां पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ टाइम के अंदर, चंद महीनों के अंदर अंदर जो है वो अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली एक अमेरिका की शिकस्त है, ये उसकी कोई कामयाबी नहीं है। मतलब उसका प्लानिंग तो ये था कि मैंने जो अरब मुमालिक इसके करीब करीब हैं उनके थ्रू और नेटो के थ्रू जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करवाना है, क्योंकि ये तो मेरे इत्तेहादी हैं, इनमें कहां जाना है, जो मैंने कहना है इन्होंने ये चीज माननी है। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो गया, ये मुमालिक उल्टा ईरान के हक में खड़े हो गए जो अमेरिका को अपने सबसे बड़े इत्तेहादी नजर आ रहे थे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक ट्रंप को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है। अगरचे वो इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, अभी भी वो कह रहा था कि मैं जो है वो ईरान डील कर ले, वगरना मैं जहन्नुम का दरवाजा उसके ऊपर खोल दूंगा। तो आप जानते हैं कि जब बंदे के पास इल्म खत्म हो जाता है, दलीलें खत्म हो जाती हैं, वो चीखना चलाना शुरू कर देता है। और इस तरह से जब बंदा हारता है तो उस वक्त वो भी चीखना चलाना शुरू कर देता है। और जो जीत रहे होते हैं उनके जो फतह का जश्न होता है वो इतना लाउडली या इस कदर वो नहीं होता, वो वैसे ही लोगों को पता चल रहा होता है। इसी के साथ साथ इस वक्त अमेरिकी मीडिया CNN ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि नाज़रीन मोहतरम, चीन ने बड़ी हेल्प की है ईरान की इस जंग के दौरान। इस हवाले से अब CNN ने भी ये तस्दीक किया है कि ईरान और अमेरिका जंग के दौरान ईरान को चीन ने 01B सैटेलाइट दी, जिसकी मदद से ईरान ने मशरक़ वस्ता में मिसाइल बिल्कुल एक्यूरेसी से मारे और इनकी नकलो हरकत पर भी मुकम्मल तौर पर नजर रखी। जो अमेरिकी फौजी हैं उनकी नकलो हरकत पर भी। जब अमेरिकी अपनी बेसिस छोड़कर होटल्स में गए तो ईरान को वो भी सब कुछ नजर आ रहा था। हालांकि अमेरिकी फौजी होटल के जिस फ्लोर पर होते, ईरान सिर्फ उन्हीं फ्लोर्स पर ड्रोन अटैक करता था। यानी इस कदर मुकम्मल तौर पर चीन की मदद से ईरान को पता चल रहा था मामलात का। चीन के ईरान की मुकम्मल सपोर्ट ने अमेरिका के लिए सूरत हाल तब्दील करके रख दी थी। अगरचे चीन बज़ाहिर कहता था कि हमारी कोई हेल्प नहीं है, हम फिर ये भी कहता था कि हम जिसको चाहें जब चाहें जो हेल्प कर सकते हैं। और अमेरिका जो है वो धमकियां भी देता रहा है मुसलसल चीन को कि मैं दौरा मनसूख कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप जो है वो ईरान की हेल्प ना करें। तो अभी देख ले कि जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यहाँ तक जो UAE के अंदर, आप जानते हैं होटल्स के अंदर जिन कमरों के अंदर अमेरिकी फौजी मौजूद थे, ईरान को ये भी पता था किसकी वजह से, चीन की टेक्नोलॉजी की वजह से। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं कुछ आम तरीन इस वक्त डिटेल्स सामने आ रही हैं। जो 15 साल की एज के हाजी हैं, हाजी अब उनको कहूँगा जो मतलब हज पढ़ने का इरादा रखते हैं, वहाँ हज करने के लिए जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद जो भी लोग हैं, बरलोजबान हैं, हज तब बनेंगे जब हज कर लेंगे।
माजरत के साथ। तो नाजरीन मोहतरम, अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खबर वायरल हुई है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। बाकायदा एक जो है वो नोटिफिकेशन भी शेयर किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के लिए उम्रे की नई पाबंदी आयद कर दी गई है। 15 साल से कम उम्र अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी, जमाशुदा रकम वापस की जाए। काफ़ी ज़्यादा ये खबर वायरल हुई है और बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी भी हुआ है। लेकिन ये फैसला अब इस वजह से किया गया है क्योंकि सवाल ये भी पैदा होता है कि फैसला क्यों किया गया। पहले ये फैसला था कि 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप जानते हैं कि हज पर पाबंदी, और इस मरतबा भी उन्होंने कहा कि 15 साल तक। बड़ी वजह ये है कि एक मौसम आप जानते हैं कि शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, पिछली मरतबा बात बहुत ज्यादा हुई थी और गर्मी की वजह से, क्योंकि हज जो है वो आप जानते हैं कि नौजवान जवानी में जब बंदा होता है तो उस वक्त इस इबादत का मजा आता है। जब उम्रा बंदा पढ़ने जाता है तो अक्सर मैं खुद गया तो काफी ज्यादा बीमार हो गया था, थकावट काफी ज्यादा बंदे को हो जाती है। तो ये जवानों वाली इबादत है, चूंकि छोटे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, प्रॉब्लम उनको बनती है। हाँ, कुछ 15-16 साल की एज में भी बच्चे माशाल्लाह बालग हो जाते हैं, बड़े ठीक ठाक हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनके लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात का उनको तो नहीं प्रॉब्लम। बहरहाल अभी ये फैसला हुआ है कि दोबारा जो है वो हम न्यूज है टीवी चैनल, उनकी जानब से ये खबर सामने आई है कि सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतल्लक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली है। ये बेसिकली जो है वो जो बिन सलमान हैं यकीनी तौर पर उनका ही ये फैसला है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये यार 15 साल तक जो बात पहुंची है तो काफी वेला इस पर रोना शुरू हो गया, तो आप इसको वापस ले लें और 12 साल तक ही इसको आयद रखें। ये देख सकते हैं, ये बाकायदा हम न्यूज की जानब से जो है वो अभी ताज़ा तरीन ये रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यार ये जो 15 साल वाले हैं ये नहीं ठीक। 15 साल तक बच्चे अक्सर काफी बड़े हो जाते हैं, तो 12 साल तक ठीक है, या 12 साल से जिनकी थोड़ी उम्र होगी वो अब हज करने के लिए नहीं जा पाएंगे, और जिनकी 13 साल या 14 साल या 15 साल एज है वो हज का फरीजा जो है वो अदा करने के लिए सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा में जा सकते हैं। बहरहाल पिछली मरतबा या उससे पिछली मरतबा भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी, लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेथ हुई थी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए एक हज का जो ये फरीज़ा है इसको अदा करते हुए। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका ने जर्मनी से तकरीबन 5000 फौजी वापस बुलाने के साथ साथ इस वक्त एक और जो अबनाए हुर्मुज़ के अंदर मामला पेश आया है, इस पर ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी से निपटने का एक तरीका नया जो है वो ढूंढ दिया है। तेल के टैंकर्स को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खलीज फारस में ईरानी तेल के टैंकर्स को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें ईरानी तेल से भरा जा रहा है। ये टैंकर्स नाकाबंदी खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। स्टोरेज की गुंजाइश के हवाले से बात करें तो केपलर के मुताबिक ईरान के पास अब भी 12 से 22 दिन की स्टोरेज की गुंजाइश बाकी है। ईरानी हिकमत अमली क्या है कि एक ईरानी तेल के माहिर ने ड्रॉप साइट को ईरान की हिकमत अमली के बारे में बताया कि ईरान के तेल की पैदावार का 70% हिस्सा मुल्क के अंदर इस्तेमाल होता है और 30% हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क इस्तेमाल होता है। ईरान अपने तेल की बरामदात को जमीन के रास्ते, तबादले के जरिए और दीगर तरीकों से दोबारा तरतीब दे सकता है, लेकिन ये है कि अगर जमीन के रास्ते ये तेल जाएगा तो फिर इस पर खर्चा काफी ज्यादा आ सकता है। ये बात आप याद रखें। ये थोड़ी सी सूरत हाल कठिन मराइल हैं ईरान के लिए जो अमेरिका की जानब से नाकाबंदी की गई है, इसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है ईरान को। बहरहाल अभी इंतहाई कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है, कोई वाज़े तौर पर कोई खबर नहीं है। होता है ना कि वाज़े होता है कि आज मुज़ाकरात हो जाएंगे तो कल जंग खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक तरफ अमेरिका फौज जो है वो अपनी भेज रहा है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कभी धमकियां दे रहा है, कभी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहा है, कभी ईरान कहता है भी धमकियां दे रहा है, ईरान मुज़ाकरात की बात कर रहा है। तो 110% अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले लम्हे क्या होगा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफा को आप इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।